So students, now we are going to start our this chapter 7 statistics. Our chapter 7 is क्या है स्टूडेंट हमारा चैप्टर 7 स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन। जिन बच्चों को नहीं बच्चा कि पता कि स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप करवा देता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स का आपने क्लास 10th में मैथ्स में पढ़ी होगी, जिसमें मीन मोड मीडियन निकालते हैं, और वो साथ में 11th में भी आपको एजुकेशन में थी। तो इसमें भी वही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि इसमें एक तो आया है पहले आपका ये, मैं आपको इससे दिखाता हूँ बुक से। इसमें आपका ये पहले आया है, ये रेंज मेथड आया है, फिर आया मीन मेथड, मीन डेविएशन, फिर आया क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आया स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले आज हम करेंगे क्वार्टाइल। ओके स्टूडेंट्स, आज पहले हमने करना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन में आपको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन मेनली क्या है कि उसमें मीडियन सॉल्व करना है आपको। मीडियन जैसे सॉल्व करते जाओगे वैसे आपका क्वार्टाइल भी होता जाएगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन। तो स्टूडेंट्स चलो अब हम ज़रा इसके वो लिखते हैं, क्लास इंटरवल वगैरह। ये हमारे पास इसके क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 9 10। सो स्टूडेंट ये 10 है मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास 0 to 9, 11 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 45 49, 50 to 59, 60 to 69, आगे आ गया हमारे पास 70 to 79, और साथ में लास्ट है ये 80 to 89। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने लिखा है इसको आपको पता है ना कि क्या बोलते हैं? जिनको नहीं पता मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इनको बोलते हैं सी पॉइंट आई। सी पॉइंट आई की फुल फॉर्म है क्लास इंटरवल्स। क्या है स्टूडेंट्स? क्लास इंटरवल्स। इन्हें हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। तो अब आगे हमारी एक और चीज़ आ रही है। आगे हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? हाँ सही जवाब। आगे होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जिसे हम शॉर्ट में एफ़ बोलते हैं। तो एफ़ हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 5 7 5 11 10 4 4 3। तो अब ये जो हमारे पास एफ़ है स्टूडेंट्स, ये हमें चाहिए इस एफ़ का टोटल। तो टोटल एफ़ हमारे पास है यहाँ पर n = 55। जिसको नहीं पता है n का क्या मतलब है, n मतलब यही है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है। टोटल फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है इसे हमने निकालना है मीन से। तो मीन में मीडियन से। तो मीडियन में आपको सबको पता है कि हमें पहले क्या चाहिए होता है। स्टूडेंट्स स्क्रीन थोड़ी शेक कर रही है, उसमें वो नहीं करना, तो अब हमने निकालना है सी एफ, जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिसको नहीं पता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्यूमुलेटिव, एक बात आप सभी जान लो स्टूडेंट्स कि जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं यानी सी एफ निकालते हैं, तो हमें इसे लास्ट से स्टार्ट करना होता है। ये हमेशा लास्ट से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखे ना पहले 3, तो ये वाला 3 ही नीचे रहने देना है। फिर ऊपर जैसे आप जाते जाओगे, ऊपर वाले ये जैसे यहाँ पे ऊपर वाले हैं इनको प्लस करते जाना है। जैसे ये 3 है ना, 4 3 4 क्या हुआ 7, फिर ऊपर 7 में 4 11, 11 में 10 21, 21 में ये आगे 32, फिर आया 37, फिर आया क्या आया स्टूडेंट्स 44, फिर आया 49, फिर लास्ट आया हमारा 52। तो अब हमारी ये भी निकल चुकी है क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स।
अब मैं आपको एक फॉर्मूला कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। जो मेनली ये जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन है स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास हैं 2 फॉर्मूले, एक है Q1, दूसरा है Q3। आपको इन दोनों को निकालना है, तब जाके आपका ये निकलेगा। Q1 में आपको चाहिए n/4, जो आप मीडियन सॉल्व करोगे उसके लिए आपको n/4 चाहिए, और जो आप ये Q3 करोगे उसके लिए आपको चाहिए 3n/4। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कोई मुझे बता सकता है कि ये जो हमने n/4 है ये क्या है हमारे पास? n मैंने आपको बताया था ये 55 है, तो 55/4 क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका आंसर आएगा 13.75, 13.75। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, फ़ोन थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी वो हो रही है, शेक हो रही है। हाँ, अब ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये यहाँ पे ये n निकाल लिया है। अब हम चलते हैं फॉर्मूले पर। जो मीडियन का आपका क्या फॉर्मूला है, किसी को याद है स्टूडेंट्स? जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला है वो है L.L प्लस, पहले हम n/2 करते थे लेकिन ये Q1 है स्टूडेंट्स, तो इसकी जगह हम करेंगे, एक मिनट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे करेंगे n/4 माइनस CFB/FP इंटू आई। फिक्र मत करना स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी। अब जैसे कि आपने ये निकाल लिया ना यहाँ पे स्टूडेंट्स 13, तो अब आपने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखना है कि 13 कहाँ पे लाई कर रहा है। 13 ये 11 के ऊपर लाई कर रहा है, तो आपको चाहिए ये 11 के ऊपर वाला। तो अब आपको ये 11 के ऊपर वाला चाहिए, इसे आप ये बॉक्स में कर सकते हो, या आपकी मर्ज़ी है करना है नहीं करना है। तो अब आपका ये जो CFB है, अब आपने ये वाला ले लिया ना स्टूडेंट्स, तो नीचे जो इसका 11 है वो हमारा आ जाएगा CFB, तो ऊपर जो ये 10 है ये हमारा आ जाएगा FP, और ये जो हमारा 30 है इसको हमें पॉइंट में लिखना है स्टूडेंट्स। तो पॉइंट में अगर हम लिखेंगे तो वैसे ही हमारा L.L ही आना है। अब पॉइंट में हमने लिखना है यहाँ पर 30 का 30 के अगर हम पीछे जाएंगे तो पीछे क्या आता है स्टूडेंट्स? 29 ना, वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे 29.5। अब 29.5 आ गया हमारा क्या? LL, ये हमारा ये है। ओके स्टूडेंट्स, एंड हमने ये n/4 निकाल दिया पहले ही, तो क्या है हमारा n/4? 13.75 माइनस CFP क्या है हमारे पास? 11, और हमारे पास FP क्या है स्टूडेंट्स? 10, और ये जो हमारे पास ये I है, I का मतलब स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता वो होता है ये जो क्लास इंटरवल है, इसमें आपको कितनी गैप दी हुई है, इसमें आपको कितने की गैप दी है? 10 की गैप दी हुई है, मतलब 10 डिजिट्स हैं जो इसके बीच में आते हैं, तो यहाँ पे I की जगह आएगा 10। सो अब हम इसको करते हैं शुरू। 29.5 प्लस 2.75 अपॉन 10 इंटू 10। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो हमारे 10 है ये दोनों कट जाएंगे, और फिर आगे हमारे पास बचा सिर्फ ये। तो फिर अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो ये हमारा आएगा 32.25। क्या आएगा स्टूडेंट्स? 32.25। तो ये हमारा निकल गया Q1। देखा स्टूडेंट्स कितना इजी था। अब यहाँ पे हम निकालेंगे Q3। Q3 के लिए वही प्रोसेस जैसे हमने वो n वाला किया था, लेकिन इस बार थोड़े अलग मेथड से। अब यहाँ पे हमने निकालना है Q3, तो Q3 के लिए हमें चाहिए 3 ब्रैकेट n, तो हमारा आ गया हुआ स्टूडेंट्स, तो लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। ये 3 ब्रैकेट 55/4, हमने वो वाला नहीं लिया है n, हमने ये वाला फिर से लिया एक बार। अगर आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो,
लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको करने में, इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 165/4, जिसको अगर आप डिवाइड करोगे बाद में तो बाद में आपका आएगा 41.25। देखो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया 41.25। एक मिनट स्टूडेंट्स, कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जैसा आप देख सकते हो कि हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम इसका भी मीडियन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हमने इस वाले मीडियन में इसको किया था ना स्टूडेंट्स, अब हमें इसका करना है। तो अब स्टूडेंट्स मुझे कोई बता सकता है कि इसमें 41 कहाँ पर लाई कर रहा है? क्योंकि हमारा है 41.25। यहाँ पे साइड में किसी को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 41.25। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 44 है। 41 हमेशा 44 के नीचे आता है, 37 के ऊपर, मतलब कि हमें 37 का ऊपर वाला हिस्सा लेना है, यानी कि 44। तो अब हमारा ये क्या आएगा, 7 क्या आएगा स्टूडेंट्स? FP 37, CFB 60, L.L। तो चलो स्टूडेंट्स अब इसको भी सॉल्व करना शुरू करते हैं। L.L प्लस 3n/4 माइनस CFB/FP इंटू आई। स्टूडेंट्स ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है इसको वापस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऊपर पहले सॉल्व कर दिया है। तो L.L हमारा आया 60, लेकिन हम लिखेंगे 59.5। और जो हमारा ये आया Q3, इसको ये करना हमने 41.25 माइनस CFB हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? 37 अपॉन FP कितना है? 7 इंटू आई कितना हमारा स्टूडेंट्स? आई हमें दिया हुआ है, हाँ आई हमें यहाँ पे 10 दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आई हमारा 10 का 10 ही रहेगा। आगे इसको करते हैं स्टूडेंट्स 59.5 प्लस, तो स्टूडेंट्स हमने इसको माइनस किया 41 माइनस 37 का, तो हमारा आता है 41 माइनस 37 इज इक्वल टू 4.25 अपॉन 7 इंटू 10। 59.5 प्लस स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 42.5। क्या आएगा स्टूडेंट्स? और एक मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ स्टूडेंट्स यही है, 42.5 अपॉन 7 इज इक्वल टू, तो अब हमारे ये इस 59.5 इसको एज इट इज़ लिखना है, फिर प्लस इन दोनों को डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। इसको डिवाइड करके आता है 6.07। ओके स्टूडेंट्स 6.07। तो अब हमारा ये क्या आया 65.57। ये हमारा निकल गया स्टूडेंट्स Q3। अब आपका एक लास्ट मेथड होता है स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का, जो कि है हमारा फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फाइनल मेथड है, Q3 माइनस Q1। अब हम इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि नीचे जो जगह बची है नहीं, आप भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। Q3 हमारा क्या निकला स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारा निकला Q3 65.57 65.57 और Q1 क्या निकला है 32.25 32.25। सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ी सी छींके लगी है। अब अपॉन क्या आएगा इसके नीचे 2। अगर हम 65 को 32 से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आना चाहिए हमारे पास? 65 को 32 से, बोलो बोलो, हाँ वेल डन। हमारे पास आएगा 33.20 एक में स्टूडेंट्स 33.32 अपॉन 2। तो इसका फाइनल आंसर आएगा हमारा 16.66।
ये हमारा पूरा क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर निकल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा निकला क्यू पॉइंट डी का आंसर। क्यू पॉइंट डी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये हमारा आंसर निकल गया स्टूडेंट्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये क्लास 12th की पहली वीडियो है। मैं अभी थोड़ा सा पुराने क्लास में बिज़ी हूँ, तो मैं आपको ऐसे इन वीडियो को प्राइवेट में दिया करूँगा। जब मेरी पुरानी क्लास की वीडियोस ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको ये वीडियो यूट्यूब पर पब्लिक अवेलेबल कर दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ send your beautiful comments. Thank you. Spasiba. Love you all.